3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रोजाना हो रही है मानवता शर्मसार। अस्पताल में न संसाधन है न कर्मचारी, ऐसे में मरीज और उनके परिजन हो रहे हैं परेशान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोविड-19 का प्रकोप इस कदर बढ़ा हुआ है कि रोजाना कई कोरोना संक्रमित मरीज मौत की आगोश में समाते जा रहे हैं। इनमें अधिकतर मौतों का कारण अस्पताल में संसाधन की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही है। ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। जहां शुक्रवार को कोरोना संक्रमित महिला की समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मृत्यु का आरोप लगा, तो वहीं शनिवार को एक बार फिर अस्पताल के बाहर वार्ड बॉय और नर्सिंग कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। मामला था सर, पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। आए जब 40-45 ऑक्सीजन रह गई थी, लेकिन अंदर से बोलते हैं कि आप ऑटोमेटिक, हमारे पास वार्ड बॉय एक भी नहीं है, आप खुद ही अंदर लेके आ जाइए। अब बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या है ये नाटक यहाँ पे? ये कोविड की इतनी बड़ी महामारी चल रही है, यहाँ पे एक पेशेंट नहीं कोविड मतलब मरीज को अंदर ले जाने के लिए। अब बोलते हैं हाथों तब अंदर मतलब एम्बुलेंस लेके आ जाइए आप। अच्छा। और बंदे हैं 2-2 घंटे बाद आते हैं। 2 घंटे से मैं बॉडी यहाँ बाहर लेके खड़ा हूँ। कोई पीपी किट पहनाने वाला नहीं, बोला कभी हाइड्रोक्लोराइड नहीं है हमारे पास, कभी पीपी किट नहीं है। क्या नाटक है यहाँ पे ये? और बोलते हैं 15 दिन पहले भी शॉर्ट सर्किट का हुआ था और हमारे यहाँ से बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे नौकर हैं। अच्छा, अब बताओ किसके नौकर हैं ये? अगर आप फिर करने के लिए बैठा हूँ क्या? बंदे आते हैं घंटे 2 घंटे बाद, उनके बाद बोल रहे हैं आप ऐसा हमारे से चिल्ला के कैसे बात कर रहे हो? 2 घंटे से बॉडी बाहर पड़ी है, पूरे स्टाफ में स्टाफ प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई मेरी बात ले लो, उसके बाद चामटा देता हूं। मेरी बात सुनो, मैं वार्ड में काम करके आया हूं दूसरे में। यहाँ की कितनी तरीके से चिल्ला के आपने करी है, आपके भाई ने करी है। इसने क्या बोला? मैं किसी का नौकर हूँ क्या यार? मैं मेरा नौकर हूँ क्या? नौकर का नौकर हूँ। किसका नौकर है? किसका नौकर हूँ? बता दो। किसका नौकर हूँ क्या? सरकार का नौकर है। किसका नौकर है? किसका नौकर है? तेरा नौकर हूँ क्या? किसी का भी तेरा नहीं हूँ ना। तेरे को आया ही हूँ ना वार्ड में से, दूसरी में से। क्या नाम है? अजीत नाम है मेरा। अजीत जी ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो भैया इनको बोलो, मैंने इनसे भैया करके बात करी है, प्यार से बात करी इनसे। मेरी बात सुनो, पेशेंट ले जाने के लिए नहीं था इनके पास में कोई। लेकिन ऐसे किसी भी मामले में अभी तक ना तो चिकित्सकों का और ना ही रेजिडेंस डॉक्टर्स का कोई हस्तक्षेप या बयान सामने आया है। हर बार मरीज और उसके परिजनों की गलती निकालने वाले रेजिडेंस डॉक्टर्स कब अपनी गलती पर बयान देंगे? कब अस्पताल अधीक्षक ऐसे मामलों में संज्ञान लेंगे? शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीज प्रेमचंद डीडवानिया की मौत के बाद उनके पुत्र नीरज डीडवानिया और अंशुल अग्रवाल ने बताया कि यहाँ 2 घंटे से वार्ड बॉय नहीं है। अंदर से कहा जा रहा है कि खुद ही मरीज को अंदर लेकर आओ। ना हाइड्रोक्लोराइड किया है, ना ही पीपी किट दिया है। ऐसे में कोरोना पर काबू के दावे किस तरह से सच होंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने बताया कि यहाँ संवेदनाएं समझने वाला कोई नहीं है, सबको पैसा चाहिए, पैसा देकर ही काम कराया जा सकता है, जबकि सरकार इन्हें मोटी मोटी तनख्वाहें दे रही है। मामला कुछ नहीं था, मुझे करीब 2.5 घंटे हो गए और 2.5 घंटे के होने के बाद ठीक है एक्सपायर हो गई है, पर कोविड चल रहा है, सबको पता है कोविड है, बॉडी ओपन पड़ी है, मुझे हमें क्या परेशानी जा रही है? जब गवर्नमेंट बांट रही तो हम काहे को परेशानी हुए? पर गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव पेशेंट बीच रोड पे पड़ा है, 2 घंटे हो गए हमको, 2 घंटे पेशेंट डेथ हो चुकी थी, मैं लेके आया हॉस्पिटल, डेथ हुई भी थी, मैं उसकी कुछ नहीं कह रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पेशेंट डेथ है, कोरोना पॉजिटिव है और आप सब लोग किस लिए है कि हर आदमी पॉजिटिव है,
दूर भागता है, बीच रोड पे पटक रखी है उसको। हाँ सब आएंगे, जब आएंगे बना देंगे। तो आपने किस को शिकायत की? सर जिसको भी शिकायत करी, नाम पते तो मैं सर किसी के जानता नहीं, पर जिसको भी गई आ रहे हैं, रुक जाओ हो रहा है, ठीक है साहब मैं भी आया हूँ खड़ा हो। जब प्रसाद बांटना है तो पूरा ही बांटो, कम से कम प्रशासन से को ये तो मालूम पड़े कि प्रसाद कैसे बढ़ता है। आराम से प्रसाद बांटो। इनको कोई हाइड्रोक्लोराइड से कुछ भी नहीं किया, पीपी किट पहना दिया, मैं शमशान लेके जा रहा हूँ, हो जाएगा काम। मेरे फादर है प्रेमचंद डीडमनिया, 80 ईयर्स थे। आज सुबह कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई, ऑक्सीजन लेवल डाउन था, लेके आया और हॉस्पिटल आते लाते डेथ हो गई। अंदर से मुझे रिजल्ट मिल गया, अंदर से उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, मैं बाहर खड़ा हो गया। बाहर अब किसके इंतजार में खड़ा हूँ ये मुझे खुद तो नहीं पता कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि। अजमेर क्लब चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देकर लगाए ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारे। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शनिवार को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर वासियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारे लगाकर ज्योतिबा फूले सर्किल को गुंजायमान कर दिया। साथ ही उनके द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों को याद किया गया। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थन किया। आज महात्मा फूले की 130वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक महान समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति समर्पित, विशेष रूप से महिला शिक्षा को जो उन्होंने दिशा दी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कदम उठाए, वह अस्मरणीय है। और आज भी एक तरह से इसमें समाज के परिवर्तन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे महान समाज सुधारक और शिक्षा के प्रसारक और एक महान दिशा दृष्टा को मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि उन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया और समाज को नई दिशा प्रदान की। इसी वजह से आज पूरा देश महात्मा ज्योतिबा फूले के किए गए कार्यों को याद कर रहा है। मैं आज के इस दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से महात्मा जी ने आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो बीमारी चल रही है कोविड, इसी प्रकार की इनके जीवन काल में भी बहुत फ्लैग की जो बीमारी आई थी, तो इनका उदाहरण है सीधा कि सीधा इन्होंने अपने सहपत्नी इसका इलाज और लोगों की मदद की थी। तो निश्चित रूप से आज के समय में भी जो समाज सेवक है अपने समाज के सामाजिक जीवन में खुद का तो ध्यान रखना ही है और लोगों का समाज में आई हुई इस बीमारी का डट के मुकाबला करना है। तो निश्चित रूप से आज जो महात्मा जी ने अपने समय में जो राह बताई थी फ्लैग की बीमारी से निपटने की, इसी राह पर चलने का प्रयास करें। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है 130वीं। आज इस महापुरुष को हम सभी मिलके पुष्पांजलि करके उनको याद किया जा रहा है। आज के 140 साल पहले जब महामारी फैली थी फ्लैग की, उस पीरियड में दोनों धनपतियों ने जनता की सेवा करी और जनता को जो अस्पताल ले जाना, डॉक्टरों को दिखाना
उसके अंदर माँ सावित्रीबाई फुले को ये बीमारी लगी, जिसके कारण उनका अपना दम तोड़ना पड़ा। ऐसे महान शक्ति को, जिसने शिक्षा के मामले में, छुआछूत के मामले में, गरीबों का साथ देने में, उसकी पुण्यतिथि हम याद कर रहे हैं। याद करना हमारा अनिवार्य है और इसलिए हमारे सभी साथियों ने आज पुष्पांजलि करके उनको याद किया गया। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, निगम के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष महेश चौहान, मामराज सेन, सबा खान सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को चिकित्सा क्षेत्र को दी नई सौगातें। वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 पैंडेमिक ब्लॉक सहित 13 करोड़ की लागत से पुनर्निर्मित 6 हॉस्पिटल्स का किया लोकार्पण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री RUHS कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 70 पलंग के नवनिर्मित कोविड-19 ICU सहित हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, बूंदी, जैसलमेर, टोंक में कोविड-19 के लिए बनाई गई नई माइक्रोबायोलॉजी लैब और जोधपुर के MDM अस्पताल में पुनर्निर्मित कैंसर वार्ड सहित अन्य सुविधाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अजमेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकार्पण समारोह में भाग लेते हुए बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उद्बोधन में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इन 6 जिलों में कोविड-19 पैंडेमिक के प्रकोप के प्रारंभिक दौर में कोविड-19 की जांच सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज यहां पर टेस्टिंग लैब की स्थापना का लोकार्पण किया गया और इनकी कुल लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है। और अब मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इसके लोकार्पण के चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण 2 करोड़ 10 लाख है, जो कि भामाशाह सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उदयपुर द्वारा दान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो VC थी, इसमें विशेषकर जो टोंक है उसका और भी हनुमानगढ़, बीकानेर, कई जगह के जो सारे 6 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो नई कोविड की नई जो विधाएं आई है और जो RUHS में जो अभी 70 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसके बारे में आज माननीय CM साहब ने उद्घाटन किया था। और भी जो जगह थी, हमारा जैसे टॉक का है लैब है, उसका भी उद्घाटन किया था। इसी तरह 6 जो अस्पताल थे उन सभी का आज उद्घाटन किया गया था। और साथ ही माननीय मंत्री CM साहब ने काफ़ी अच्छा उद्बोधन भी दिया था। तो मैं सोचती हूँ कि कोविड के लिए जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है वो सभी के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। और मैं सोचती हूँ कि पूरे देश में हमारा राजस्थान काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत आगे हम लोग कार्य कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। माल्यान मंदिर में माल्यान नवयुवक मंडल द्वारा हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिक्षा क्रांति के जनक महान समाज सुधारक युग प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फूले के 130वें महानिर्वाण दिवस पर पुष्कर स्थित माल्यान मंदिर में माल्यान नवयुवक मंडल के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज युवा के प्रदेश अध्यक्ष अजय सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे युग पुरुष को भारत सरकार से भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की गई। जिला देहात कांग्रेस के निवर्तमान महासचिव बाबूलाल दगदी ने कहा कि उस समय में पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कई कार्य किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगरपालिका पुष्कर के पार्षद जय नारायण दगदी, नवयुवक मंडल समिति के अध्यक्ष सूरज दगदी, नंद किशोर कुमाल, अरुण सतरावला, एडवोकेट पवन टांक, खेमचंद दुबाना, टीकम चौहान, अमित दगदी आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार से तो हमारे समाज से है ये, हम इनको इनकी नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर प्रचारित करें, हमारे समाज को अग्रेसिव करके इनकी नीतियों के आधार पर देश को, समाज की अदर लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे। इस प्रकार का हमें प्रयत्न करना चाहिए। जय ज्योतिबा, जय। पुष्कर सरोवर की महाआरती के साथ धार्मिक पुष्कर मेले का दूसरा पंचतीर्थ स्नान संपन्न। पंडित रवि शर्मा के सानिध्य में कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ हुई महाआरती। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर के वराह घाट पर मंत्रोच्चार के साथ महाआरती हुई। इसी के साथ दूसरा पंच तीर्थ महास्नान भी संपन्न हुआ। संगीत में महाआरती में कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। धार्मिक पुष्कर मेले के दूसरे दिन कार्तिक मास की द्वादशी तिथि पर सरोवर के घाटों पर जहां सन्नाटा पसरा रहा, वहीं इक्का दुक्का यात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर धर्म लाभ कमाया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने पुष्कर पशु मेला निरस्त कर दिया, वहीं धार्मिक पुष्कर मेला भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ। भीड़ नहीं जुटने से जहां प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं व्यापारियों और पुरोहितों को आमदनी नहीं होने से उनके चेहरे पर निराशा छाई रही। पुष्कर राज महाराज की महाआरती पुष्कर के प्रधान वराह घाट से प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर के तत्वावधान में प्राचीन काल से चली आ रही है। इन 5 दिवस में कार्तिक मास के पंचतीर्थी महोत्सव में जो इस बारी 6 दिन का है, प्रतिदिन शाम को पुष्कराज की महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से जो कोरोना का हमारे जो विशेष परिस्थितियां चल रही है, विषम परिस्थितियां जो चल रही है, उसको देखते हुए सभी लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार 2-2, 3-3 फुट की दूरी पर खड़े करके मास्कों के सहित सभी लोगों को यहाँ पर पधारते हैं और इस पुष्कराज महाराज की आरती का आनंद प्राप्त करते हैं। समय सायंकाल 5:15 से 6 बजे तक का होता है।
स्मार्ट सिटी अजमेर में विभिन्न चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं की हो रही है अनदेखी। अंबेडकर सर्किल, शिवाजी पार्क, ज्योतिबा फूले सर्किल सहित अन्य सर्किलों का एडीए नहीं कर रहा रखरखाव, हालत हुए बदतर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शनिवार को अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा के नेतृत्व में जागरूक लोगों ने अजमेर शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं की दुर्दशा पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया के माध्यम से अपने आक्रोश का इजहार किया। देशराज ने बताया कि एक तरफ अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसके तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजमेर के विभिन्न सर्किलों पर मौजूद महापुरुषों की प्रतिमाओं का रखरखाव नहीं किया जा रहा, ना ही सर्किलों की मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ना ही साफ सफाई हो रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की हालत इतनी बदतर है कि संविधान निर्माता के हाथ में लगी किताब भी टूट चुकी है, साथ ही उनका चश्मा भी लंबे वक्त से टूटा हुआ है। लेकिन एडीए और जिला प्रशासन 4 कदमों की दूरी पर होने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि अजमेर में जयपुर रोड से प्रवेश करते समय सबसे पहला और प्रमुख चौराहा अंबेडकर सर्किल ही पड़ता है। सामने ही बस स्टैंड स्थित है, जहां रोजाना देश भर से हजारों यात्री इधर उधर आते जाते हैं। इससे अजमेर के बारे में क्या मैसेज लेकर जाएंगे, यह प्रशासन नहीं सोचता। कई बार अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने लिखित में सर्किलों की दुर्दशा पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगामी दिनों में यदि एडीए और जिला प्रशासन ने अजमेर के प्रमुख सर्किलों के रखरखाव और उनके जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ बताइए, क्या व्यवस्थाएं हो रही है? देखिएगा, अजमेर शहर में जितने भी स्मारक है उनकी इतनी बड़ी दुर्दशा है जिसको सोच के भी बड़ी शर्म सी आती है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में अनेकों ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कार्य केवल मात्र अखबारों में पढ़े जाते हैं, जो दिखने के नाम पे कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इन सभी सर्किलों को गोद ले, स्मार्ट सिटी के तहत प्रशासन इसका प्रोजेक्ट तैयार करे। और क्योंकि शहर में कोई भी आदमी एंट्री करेगा तो उसको सबसे पहले सर्किल वगैरह यही तो नज़र आता है, उससे तो विकास दिखता है शहर का। अब शहर का विकास हो रहा का नहीं। आप उसी दिशा में देखिए कि अम्बेडकर सर्किल जैसे कि आप देखिए, एक तो फव्वारा नहीं चलता है यहाँ पे, उसके अलावा धोती वाहवाही लूटने के लिए एडीए ने अपना नाम का पत्थर लगा रखा है सामने। इसका मूल उद्घाटन वाला जो पत्र है उसको साइड में छुपा रखा है। किसी भी महापुरुष को या किसी भी राजनेता को क्या पीछे से माला पहनाई जाती है? कभी देखा किसी ने? लेकिन अंबेडकर साहब की यूँ मान के चले अपमान है, ये घोर अपमान है, जिसके हमने पहले 2-3 बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। पीछे सीढ़ियाँ लगा दी, पीछे से माला पहनाई जाती है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान निर्माता है उनका अपमान किया जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है। लेकिन 2-3 बार लिख के देने के बावजूद भी ये सीढ़ी साइड में नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं या असामाजिक तत्व बैठ के दारू पी जाते हैं, कहीं कुछ पड़ा रहता है। कई बार हम व्यक्तिगत स्वयं हमने कई बार सामाजिक कार्य करते हुए जो आते हैं जाते वो लोग सफाई करके जाते हैं। एडीए या प्रशासन कभी सफाई नहीं करता है। ये पेड़ पौधे खड़े आज तक पूछे एडीए से कितनी बार इनकी कटाई कराई है, कितनी बार इनका किया है, या कितनी बार यहाँ घास की सफाई की है। ये आज भी जो आपको थोड़ी बहुत सफाई दिख रही है ना, ये केवल मात्र बाबा साहब के अनुयायी जो चाहने वाले लोग वही लोग इसकी सफाई करते हैं। इसलिए मेरी बात ये है, कलेक्टर साहब और प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, सभी सर्किलों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम कराए और इनका सौंदर्यीकरण कर रखरखाव लगे, जिससे आने वाला व्यक्ति को अजमेर शहर का गौरव मानो बढ़े। बाबा जी की दुर्दशा कैसी हो रही है? किताब टूट चुकी है, बाबा साहब टूट चुका है, बाबा साहब की जो बुक संविधान हाथ में वो भी गल चुकी है, टूटी हुई है। इस ओर को ध्यान नहीं प्रशासन का 2-3 बार लिखित में दिया हुआ है, मेरा व्यक्तिगत दिया हुआ है। उसके अलावा बाबा साहब का चश्मा शायद उस समय से ही डैमेज है और अभी भी है, लेकिन प्रशासन ने कहा था हम जल्दी दूसरा एक्सपर्ट को बुला कर इसमें दूसरा लगाएंगे।
कुछ समय के लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं, आज तक कोई ध्यान नहीं है। ऐसे सभी सर्किल शहर के कोई भी महापुरुष की देख लीजिए, बाबा साहब ही नहीं, शहर के जितने भी महापुरुष हैं, शिवाजी पार्क हो, चाहे गंगाधर जी का हो, तो इधर ज्योतिर्बाजी का हो, जितने भी सर्किल है, किसी और इनका कोई मतलब नहीं है। इनको तो धोती हवाई लूटनी है और स्मार्ट सिटी के तहत इनको लेकर इनका भव्य वो किया जाना चाहिए, जिससे कि अजमेर शहर आमजन एक महसूस कर सके हम किस शहर में रहते हैं। और अजमेर शहर का मेन एंट्री है, यहीं से सब कुछ दिखता है। सबसे पहले एंट्री यहाँ पर थी, उसी चौराहे की दुर्दशा देख लीजिए आप। यहीं से मैसेज जाता है, यहीं से शहर का मतलब आमजन क्या जागरूक है, इस बात का मैसेज जा रहा है, पूरे राजस्थान में जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, आरपीएससी है, हर तरह का आदमी आता है शहर में। हर आदमी क्या मैसेज लेके जाता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इस और ध्यान नहीं है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर यूजर चार्ज लगाने से पूर्व विरोध हुआ मुखर। आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, नगर निगम के तुगलकी फरमान का किया पुरजोर विरोध। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में शनिवार को अजमेर नगर निगम के डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर यूजर चार्ज लगाने के तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। मीना त्यागी ने बताया कि कचरा संग्रहण के लिए शुल्क वसूलने की जो तैयारी नगर निगम द्वारा की जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी वैसे ही आर्थिक मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित और परेशान है। ऐसे में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के नाम पर यूजर चार्ज वसूलने के लिए नगर निगम 1 दिसंबर को निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखना नगर निगम का दायित्व है। इसके लिए पूर्व में भी कई तरह के टैक्स और सरचार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसे में कचरा संग्रहण के नाम पर यूजर चार्ज लगाना जायज नहीं होगा। ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये नगर निगम द्वारा, अजमेर नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क को वसूली के नाम की जो तैयारी की जा रही है, हम उसके विरोध में लोगों के हस्ताक्षर अभियान ले रहे हैं कि लोग इससे सहमत है या असहमत है। क्योंकि अभी कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में उन पे एक और भार लादना कहाँ तक उचित है। इसी सिलसिले में आज हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम नला बाजार और दरगाह बाजार होते हुए चूड़ी मार्केट तक निकलेंगे। मेन उद्देश्य क्या, जागरूक कैसे दे पाएंगे आप? मेन उद्देश्य तो हमारा यही है, अगर लोग इससे असहमत हैं तो हम फिर नगर निगम में इस बारे में जाके ज्ञापन दे के आएंगे। और हमारा यही मेन उद्देश्य है कि लोगों जो शुल्क व्यवस्था जो भार पड़ रहा है, इसको सरकार इस पर एक बार सोचे और लोगों को थोड़ा सा जो अनुचित भार बढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर, उससे लोगों को राहत मिले। का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, मतपेटियों को रखवाया गया सुरक्षित स्ट्रांग रूम में। 4 चरण में चुनाव संपूर्ण होने के बाद 8 दिसंबर को होगी मतगणना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हो रहे चुनाव का दूसरा चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया। शुक्रवार को जिला परिषद के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31 और 32 सहित तीनों पंचायत समितियों के कुल 75 वार्डों के लिए पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए मतदान पूरा हुआ। इसी के साथ तमाम प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। मतदान पूरा होने के बाद समस्त पीठासीन अधिकारियों ने ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रूप से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है, जहां त्रिचक्रीय 24x7 की सुरक्षा के बीच मतपेटियों को रखा गया है।
अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सभी खिड़की दरवाजों को पूरी तरह बंद करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पुलिस के जवान हर वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रहेंगे। चारों चरण का मतदान 6 दिसंबर को पूरा होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। हाँ सर, मतदान के बाद किस तरह से पेटियों की सुरक्षा घेरे में रखा गया? मतदान पंचायत चुनाव प्रथम और द्वितीय चरण पूर्ण हो चुके हैं। 7 पंचायत समितियों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और मतदान के पश्चात जो मतदान मशीन है, ईवीएम है, उनको उनके स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इनको चारों चरण का चुनाव पूर्ण होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उस समय स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। तब तक के लिए ईवीएम को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंसर्न स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है, जैसे कि उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? जो ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम को अंदर से उनके जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो बंद किए हुए हैं। इसके बाद उनको रूम को सील किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही पुलिस सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है, जिसमें 24/7 पुलिस की निगरानी में स्ट्रांग रूम को रखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार पहुंचे अजमेर। मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद किए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दर्शन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार शनिवार दोपहर अजमेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। इसके बाद वे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सहपरिवार दरगाह के इतिहास से जुड़ी जानकारी हासिल की। खादिम सैयद मुकद्दस मोइनी ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार और उनके परिवार को ज़ियारत कराई और दरगाह के इतिहास की जानकारी दी। इस मौके पर अपनी ऑफिशियल विजिट पर आए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। द स्मार्ट अजमेरियन का सामाजिक सरोकार कंबल वितरण का प्रथम चरण हुआ शनिवार को।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शनिवार को द स्मार्ट अजमेरियन के तत्वाधान में कंबल वितरण किए गए। स्मार्ट अजमेरियन के सदस्य दिनेश के शर्मा ने बताया कि द स्मार्ट अजमेरियन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना है, जिसके तहत शनिवार को बढ़ती सर्दी को देखते हुए घूघरा घाटी लोक सेवा आयोग के पीछे बलिया गांव व आसपास रहने वाले करीब 40 गरीबों को कंबल बांटे गए। द अजमेर स्मार्ट अजमेरियन जो कि पूरे साल भर सामाजिक सेवा और लोगों की जन सेवा का कार्य करती रहती है, तो आज जयपुर रोड पर RPSC के पीछे बलिया गांव है। यहाँ हमें जानकारी मिली थी कि कुछ परिवार हैं ज़रूरतमंद जिनको कि सर्दी से बचाव के लिए कंबल की आवश्यकता थी, तो आज संस्था की तरफ से यहाँ उन परिवारों में गर्म कंबलों का वितरण किया गया है और यहाँ काफ़ी संख्या में परिवार यहाँ पे आए, जिन्हें प्रत्येक परिवार को एक एक कंबल हमारी संस्था की तरफ से आज दिया गया है और सभी यहाँ पे कंबल पा करके खुश हैं और इस सर्दी से उनका इसका बचाव होगा। आगे भी उनकी कोई ज़रूरत होगी तो संस्था अपने माध्यम से पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। हैं कितने कंबल करीब थे हमारे पास में 40-45 लोगों का आया था हमारे पास में, तो उन सभी को हमने कंबल दिए हैं यहाँ से। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी, दिनेश के शर्मा, शारदा गौतम, सपना सैनी, अविनाश शर्मा, शिवानी रागिनी सहित कई सेवादार मौजूद रहे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक संस्था है जो स्मार्ट अजमेर के नाम से जो सामाजिक अपना सारा कार्य समय समय पर निभाती रहती है, उसी के क्रम में चलते हुए एक हमारे संस्था की वरिष्ठ सदस्य हैं विमला देवी जी गुप्ता, उनके 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे आगे क्रमान्वित करने के लिए हम लोगों ने संस्था के सभी सदस्यों ने आज RPSC के पीछे बंदिया गांव में आकर लगभग 30 कंबल हमने ज़रूरतमंदों को चिन्हित करके उनको बांटे हैं, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे अच्छा उनका जन्मदिन मनाने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो उनका जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज 30 कंबल यहाँ ज़रूरतमंदों को बांटे हैं। इसी तरह आगे हम लोग और भी सामाजिक कार्य करते जाएंगे, जिस तरीके से आज तक करते आ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों संघर्ष करो हम सब एक हैं, किसानों संघर्ष करो हम सब एक हैं, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, दिल्ली कूच करो। किसान पंचायत के दूदू ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया के नेतृत्व में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के निर्देशानुसार किसानों ने दिल्ली के लिए किया कूच। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण, सोशल मीडिया से। शनिवार को दूदू विधानसभा से सैकड़ों किसानों ने अपने अपने स्थानों से इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच किया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के निर्देशानुसार सारे किसान दूदू से जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। किसान पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया के नेतृत्व में किसानों का दल जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपने अपने साधनों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी मास्क पहनकर रवाना हुए। पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दूदू से जयपुर, जयपुर से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने
जो अध्यादेश जारी किए उनके खिलाफ में पूरा भारत आंदोलन कर रहा है। किसान रोड पे आ चुका है। इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में हम आज दूध विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से हम सभी कार्यकारिणी जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और जयपुर से हम सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे उनके निर्देशानुसार। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। मदार में चुनावी बैठक का आयोजन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शुक्रवार को गांव मदार में जिला परिषद उदयपुर की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सीमा चौरड़िया और पंचायत समिति बड़गांव की उम्मीदवार देवली बाई के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता बैठक को राजस्थान इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति में भी सरकार कांग्रेस की बनाकर विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ें। दोनों उम्मीदवारों ने वोट देने की अपील करते हुए कहा कि हम आपकी सेवा और विकास में अग्रणीय रहेंगे। मीटिंग में कई सरपंच और पूर्व सरपंच मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन इंटक के जिला सचिव रमेश डांगी ने किया। जय यकीन की लगा लो और हम सब हैं मदार के वासी, तो जय कांग्रेस की लगा। हमारे जिला परिषद की उम्मीदवार उदयपुर देहात महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा, बुआना की पूर्व सरपंच साहिबा श्रीमती सीमाली चौधरी, हमारे पंचायत समिति की सदस्य पूर्व सरपंच कविता, विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।